सुप्रभात छात्रों, सेठिया क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय, जो कि मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की परिभाषा समझेंगे। हमारा टॉपिक है प्रत्यय, तो हम प्रत्यय की परिभाषा समझेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों और धातुओं के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें विशेषण बना देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। जब हम शब्द और धातुओं के बाद में यदि जो प्रत्यय जोड़ देते हैं और प्रत्यय के बाद में जब शब्द बन जाता है तो वह कहलाता है कृदंत। जैसा कि यह धातु है और इसके साथ में ये कत्वा प्रत्यय जुड़ा है, तो इससे बनकर के जो शब्द बना है कृत्वा, तो वह कहलाएगा कृदंत। तो इस प्रकार से जब वह धातुओं से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से बनने वाले कृदंत कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि क्रय के साथ में यदि हमने कत्वा प्रत्यय लगाया है और इससे बना है कृत्वा, तो यह कृदंत कहलाएगा। अब इसमें प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय बता रही हूँ मैं। हम आज पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय तथा तव्यत प्रत्यय। तो हम इसकी बहुत ही शॉर्ट पहचान करेंगे कि और उसका हिंदी अर्थ करेंगे। जैसे कृत्वा प्रत्यय हैं और जहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय लगेगा वहाँ कर के अर्थ प्रयोग में होता है। यानी जैसे मान लीजिए हमने लिखा कृत्वा, तो क्री धातु का अर्थ होता है करना, और जब हम इसके साथ में त्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो यह इसका अर्थ हो जाएगा करके। तो कृत्वा का अर्थ हो जाता है करके, यानी इसका हिंदी अर्थ करके निकलता है। और इसकी पहचान है कि जो भी शब्द रहता है उसके पीछे का त्वा भाग शेष रहेगा, लास्ट में यानी त्वा बचेगा, तब वहाँ पर कत्वा प्रत्यय प्रयोग में होता है। जैसे हमने लगाया था यहाँ धातु है क्री और कत्वा प्रत्यय लगाया तो बना कृत्वा, तो यानी इसका त्वा भाग शेष। अगला प्रत्यय है हमारा तुमुन प्रत्यय, और तुमुन का अर्थ के लिए प्रयोग में होने के लिए तुमुन के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। जहाँ पर भी तुमुन प्रत्यय होगा वहाँ उसका अर्थ धातु का अर्थ लगाकर के लिए लगाएंगे। तो इसके उदाहरण से समझते हम क्री प्लस तुम, तो बनेगा करतुम, इसका भी तुम भाग शेष है। तुम 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 तुम, यानी सभी में तुम शेष बचा हुआ है। तो जहाँ पर भी तुम बचा हुआ होगा तो वहाँ पर प्रत्यय का नाम रहेगा तुमुन। और धातु पहचाननी है तो हमें पहचानना है क्री धातु, और क्री का अर्थ होता है करना, तो इसका अर्थ हम के लिए अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तुमुन प्रत्यय, तो यहाँ हो जाएगा करने के लिए गंतुम। और गम धातु का अर्थ होता है जाना, तो यहाँ हो जाएगा जाने के लिए, पढ़ने के लिए, होने के लिए, नमस्कार करने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए, हसीतुम हंसने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, खादितुम खाने के लिए, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, स्थातुम ठहरने के लिए, लिखितुम लिखने के लिए। इस प्रकार से इन सभी का अर्थ के लिए निकलता है। तो हमें प्रत्यय के साथ साथ अर्थ भी जानना होता है। अगला प्रत्यय है अनियर प्रत्यय, और अनियर चाहिए या योग्य अर्थ में ही प्रयोग होता है, और इसकी पहचान है कि इसका अनीय भाग शेष बचेगा। हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अनियर प्रत्यय के उदाहरण और तव्यत प्रत्यय के उदाहरण। तो अनियर और तव्यत दोनों का ही चाहिए अर्थ के लिए प्रयोग होता है।
तो यहाँ है अनियर में मैंने बताया इसका अनीय भाग शेष रहता है, यानी यहाँ से र से ही हम लेते हैं तो अ और अनीय 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 अनीय, यानी सभी में यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी धातुओं में अनीय बचा हुआ है, तो हम पहचान कर सकते हैं कि यह अनीयर प्रत्यय है। और ऐसे ही तव्यत प्रत्यय में भी चाहिए या योग्य अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, और इसका हम देखते हैं तव्य भाग शेष बचता है। और यदि नपुंसक लिंग का होता है तो तव्यम, तो यह है तव्यम तव्यम तव्यम, यानी कर्तव्यम से लेकर के लेखितव्यम तक सभी में ही तव्य भाग शेष बचा हुआ है, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय हुआ है। तो हम पहचान कैसे करेंगे इन सभी प्रत्यय की? हमने 5 प्रत्यय पढ़े हैं, कत्वा प्रत्यय, यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय। तो एक बार हम पुनः रिवीजन लगाते हैं। कत्वा प्रत्यय में त्वा भाग शेष रहेगा, इसका अर्थ निकलेगा करके। यप प्रत्यय का अर्थ भी करके निकलेगा, इसका य भाग शेष रहेगा और धातु से पूर्व उपसर्ग मिलेगा। तुमुन प्रत्यय में तुम भाग शेष रहेगा, अर्थ है के लिए। अनीय प्रत्यय में अनीय भाग शेष रहेगा, अर्थ है के लिए, अर्थ है चाहिए। और तव्यत प्रत्यय में तव्य भाग शेष रहेगा, यदि पुल्लिंग का है तो, और नपुंसक लिंग में रहेगा तव्यम, तो वहाँ पर इसका अर्थ चाहिए निकलेगा। तो अनियर और तव्यम दोनों का ही अर्थ चाहिए निकलेगा। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय की पहचान के साथ साथ हमने अर्थ करना भी सीखा। तो प्रत्यय से हमें 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो हम कोई शब्द दिया हुआ होगा तो हम उसका हिंदी अर्थ भी कर सकते हैं। तो छात्रों, हमने बहुत ही सरल तरीके से प्रत्यय पहचानना सीखा है। अगली वीडियोस में जो बचे हुए प्रत्यय हैं उनको लेकर के आऊँगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आपको यदि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। और यदि आपको कोई भी वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमें अपने कमेंट अवश्य बताएं। धन्यवाद।